हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हैं। हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर। लास्ट क्लास में हमने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा है भाई। तो अब देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब हम कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करते हैं, कैपेसिटर को बैटरी से जब हम चार्ज करते हैं तो बैटरी जितनी एनर्जी छोड़ती है उसकी आधी एनर्जी तो कैपेसिटर स्टोर करता है और आधी एनर्जी लॉस हो जाती है। बात क्लियर है? आधी एनर्जी लॉस हो जाती है बैटरी की। आज उसी पे थोड़ा पहले काम करते हैं, ठीक है भाई। वो कैसे लॉस होती है, कहाँ पे लॉस होती है, ठीक है। तो देखो, उसके लिए मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूँ पहले, ठीक है। अगर 10th का अपने को चीज़ें कुछ कुछ याद हैं तो अगर एक R रजिस्टेंस है भाई, उसके अंदर I करंट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पावर का फॉर्मूला आता है अपने पास। पावर क्या होती है? I² इंटू R, ठीक है। अच्छा, पावर होता क्या है? पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। मींस क्या है पावर का? इस पावर का मतलब क्या है कि भाई इतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम रिलीज हो रही है, मतलब इतना। अगर SI यूनिट में लिखें तो जूल पर सेकेंड। सिंपल है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं बोलूं कि इन एनी टी टाइम हाउ मच एनर्जी विल बी लॉस्ट। एनर्जी लॉस कितना होगा, अगर ये लिखना चाहें तो क्या करना चाहिए अपने को? क्या करना चाहिए? टी टाइम मतलब टी सेकंड लिखते हैं पहली बात तो, है ना। तो एक सेकंड में लॉस कितनी हुई है? I² R। टी सेकंड में कितनी हो जाएगी? I² R इंटू टी हो जाएगी। बड़ा सिंपल है, ठीक है। एनर्जी लॉस का अपने पास फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट I² R T, ठीक है भाई, ठीक है। बट यहाँ पे ना थोड़ा पंगा आएगा। जो अपने अगला चैप्टर है उसमें अपने को बहुत बार पावर निकालना पड़ेगा, एनर्जी लॉस निकालना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूले से चल पड़ेगा, वो कोई चक्कर नहीं है। बट यहाँ पे ना थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसमें जो करंट है वो वेरिएबल होता है, चेंज हो रहा होता है करंट। स्टार्टिंग में तो बहुत सारा करंट जाएगा और जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर तब करंट का चलना बंद। बात क्लियर है? कैपेसिटर जब तक चार्ज होगा तभी तक करंट चलेगा, जब फुल्ली चार्ज हुआ तो करंट चलना बंद हो गया। तो अपना करंट कैसा है? वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर वेरिएबल करंट है अपना, ठीक है, तो देखो चार्जिंग में कितने से कितना टाइम लगता है? ड्यूरिंग चार्जिंग T0 से स्टार्ट करके T इनफाइनाइट तक लगता है ना। और I जो है इनिशियल I0 होता है, फाइनल 0 हो जाता है ना। करंट लिखा हमने, I0 होता है फिर 0 होता है, मींस वेरिएबल करंट है, ठीक है। तो करंट वेरिएबल है, बट हम करंट को dt टाइम के लिए कांस्टेंट मान सकते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ठीक है, जब अपने को वेरिएबल करंट के टाइम पर एनर्जी लॉस लिखना है तो हम ऐसे बोलेंगे, लेट्स से एट जनरल टाइम t इज इक्वल टू टी, करंट अपना है I, ठीक है। ये I की वैल्यू आ जाएगी कैपेसिटर में, हम इसको सोल्व करेंगे। t इज इक्वल टू टी पे करंट I है, और हम क्या बोलेंगे कि t इज इक्वल टू टी प्लस dt पे भी जो करंट है उसके वैल्यू I ही है, वो चेंज नहीं हुआ। सिंपल है। तो dt टाइम के दौरान I करंट चल रहा है, किसमें? रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो इन dt टाइम R रेजिस्टेंस है, I करंट है। एनर्जी लॉस कितना होगा? एनर्जी लॉस इन dt टाइम क्या लिख सकते हैं? I² R इंटू dt लिख सकते हैं। सिंपल है। अच्छा, अब ये जो एनर्जी लॉस है ये बहुत स्मॉल टाइम में है, तो बहुत स्मॉल ही एनर्जी लॉस है। अगर अपने को इसको बड़ा करना है, एनर्जी लॉस को बड़ा करना है, तो क्या करना चाहिए? इसको ऐसे लिखो DE, है ना, DE लिख दो। स्मॉल एनर्जी लॉस कितना आ गया? I² R dt, ठीक है। अच्छा, अगर टोटल एनर्जी लॉस लिखना हो तो क्या करो? DE का इंटीग्रेशन, आगे भी इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में टाइम के साथ वेरिएबल है, टाइम की वैल्यू पुट करेंगे 0 से इनफाइनाइट। बात क्लियर है, ठीक है। ये क्या है अपना? वेरिएबल करंट के टाइम पर एनर्जी लॉस कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है? कांस्टेंट करंट वाला था ये, ठीक है। बेसिकली हमने पावर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, एंड एनर्जी लॉस, ठीक है। तो कांस्टेंट हो तो I² R इंटू टी, वेरिएबल हो तो I² R dt लिखो,
जस्ट इंटीग्रेट इट। बात क्लियर? ठीक है, सो जस्ट नोट, आगे लिखते हैं, आगे देखना भाई क्या होगा। अब कैपेसिटर वाला केस ले लेते हैं, चार्जिंग वाला केस। ठीक है, सो जब अपनी चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की, ठीक है, तो क्या हो रहा है, बैटरी जोड़ी, कैपेसिटर जोड़ा, आर रेजिस्टेंस जोड़ दी और स्विच को ऑन कर दिया। कब? t इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है भाई, t इज इक्वल टू 0 पर स्विच को ऑन कर दिया, VCR। ठीक है, अब जो एनर्जी लॉस है वो कहाँ होगा? एनर्जी लॉस अपना वहीं होगा जहां रेजिस्टेंस होगा, है ना। एक वायर ले लो जिसमें रेजिस्टेंस ही ना हो, रेजिस्टेंस 0, तो पावर क्या आएगा? I² इंटू 0 0 आएगा, मतलब 0 रेजिस्टेंस की वायर में पावर लॉस नहीं होगा। ठीक है, सो रेजिस्टेंस है कहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस ये है। अच्छा देखो, ये जो रेजिस्टेंस है, क्या ये सर्किट में होना जरूरी है? क्या ऐसी सर्किट हो सकती है जिसमें रेजिस्टेंस हो ही ना? ऐसी सर्किट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक वायर में रेजिस्टेंस होती है। तो कैपेसिटर को और बैटरी को बिना वायर कैसे जोड़ोगे? और अगर छोटी से छोटी वायर भी ले लो, ठीक है, बिल्कुल छोटी कर दो तो भी छोटी सी वायर तो बचेगी, तो रेजिस्टेंस तो उसमें होगा ही होगा। बात क्लियर है? तो ये जो रेजिस्टेंस लिखा है ना, ये मान लो एक बार कि ये जो पूरी वायर है, ठीक है भाई, पूरी वायर है, इसका ही रेजिस्टेंस आ रही है। ये अलग से रेजिस्टेंस लगाया ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है ये रेजिस्टेंस? ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर ही है जिससे हमने कैपेसिटर और बैटरी जोड़ा है। तो पूरी वायर का रेजिस्टेंस यहां ड्रॉ कर दिया बस हमने भाई। ठीक है, अब यहां ड्रॉ करने का फायदा क्या है कि हम सिर्फ इसी में एनर्जी लॉस निकाल देंगे। ठीक है, कैपेसिटर में, बैटरी में, इन वायर्स में रेजिस्टेंस हम मानेंगे ही नहीं। ठीक है, इन सब की रेजिस्टेंस R लिख दिया हमने। ठीक है, सो अब अपने को क्या लिखना है? पावर लॉस, मतलब एनर्जी लॉस लिखना है इन दिस रेजिस्टेंस। अब अपने को यहाँ पे करंट का फॉर्मूला पता है। करंट अपना क्या था? I0, और करंट घटता रहता है। करंट इनिशियल फुल होगा, जब फुल्ली चार्ज होगा तो खत्म हो गया। सो इक्वेशन कैसी? e⁻⁴ डायरेक्ट। ठीक है, आगे क्या था? Q इक्वल टू Q0 e⁻T/RC। ठीक है, करंट अपना है ये। अच्छा, I0 की वैल्यू और देख लो एक बार, बहुत जल्दी से लिखते हैं। I0 क्या है? मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कब होगा? करंट तो घटता जा रहा है, तो मैक्सिमम तो शुरू में होगा। शुरू में होता क्या है? शुरू में कैपेसिटर काम ही नहीं करता, मतलब कैपेसिटर पे चार्ज ही नहीं है कुछ, तो कैपेसिटर को लिखते नहीं है हम, ऐसे शॉर्ट कर देते हैं डायरेक्ट। शॉर्ट करके करंट कितना आएगा? डायरेक्ट V/R आएगा। ठीक है, वैसे शॉर्ट है नहीं, T0 के लिए लिखा, सो करंट V/R। सो अपने पास ये करंट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब ये करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू चल रहा है। सो ऐसा मान लेते हैं कि T इज इक्वल टू T से T इज इक्वल टू T प्लस dt तक करंट है I, और I की वैल्यू ये रही। टाइम के साथ ही तो दे रखा है, T टाइम पे ही बोलना लिखा है ना अपने को, T टाइम पे ही करंट दे रखा है, R रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो DE एनर्जी लॉस इन dt टाइम क्या होगा? I² R dt। ठीक है, टोटल निकालना तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ I, वैल्यू ऑफ I है, वैल्यूज नहीं, मतलब फ्लो में मैं एग्जाम में गलती कर देता हूँ, सो बुरा नहीं मानना इस बातों का। ठीक है, अंग्रेजों की ऐसे ही हम बेइज्जती करेंगे। देखो भाई, I² R dt DE इज इक्वल टू व्हाट इज I²? I0² e⁻⁻2T/RC। ठीक है, ये क्या बन गया? I² इंटू R इंटू dt का इंटीग्रेशन। ठीक है, सिंपल। अच्छा देखो, t में इंटीग्रेशन हो रहा है तो t ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। I0 कांस्टेंट है, t वेरिएबल है। सो यहाँ से अब इंटीग्रेशन करेंगे तो I0 ऐसे बाहर आ गया, एक r बाहर आ गया, e⁻ समथिंग का इंटीग्रेशन e⁻ समथिंग का, e⁻ समथिंग ही रहेगा, बट पंगा क्या आएगा? चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो e⁻fx का इंटीग्रेशन अपना होगा e⁻fx बाय f'(x) ओनली। कब? हमेशा नहीं होगा। इफ f'(x) इज कांस्टेंट, तभी होता है ये रूल। ठीक है, इसमें चेन रूल कैसे लगता है? जब f'(x) कांस्टेंट हो। सो f'(x) मतलब ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन सोच सकते हो, ऊपर जो लिखा हुआ है ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन t बाहर आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट क्या है? 2/RC और t का इंटीग्रेशन 1। ठीक है, सो इसका डिफरेंशिएशन जो है, सॉरी, वो बहुत इजी है लिखना।
ठीक है। सो इसको हटा रहा हूँ मैं, स्पेस कम है, ठीक है। अगर भूल गए हो इसको लिख लो एक बार पॉज करके, ठीक है। चलो अब वैल्यू लिखते हैं डायरेक्ट अपनी, आई नॉट स्क्वेयर, अच्छा स्क्वेयर भूल गए थे, सो आई नॉट स्क्वेयर आर ई रेज टू पावर -2t बाय आर सी डिवाइडेड बाय, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 बाय आर सी, साथ में माइनस, ठीक है। लिमिट्स पुट कर दो, लिमिट्स 0 से टाइम तो इनफाइनाइट है, ठीक है, ठीक है। जो जो चीज़ें बाहर आ सकती हैं वो एक बार लिख दो, ठीक है। सो यहाँ से अपने पास आएगा आई नॉट स्क्वेयर आर स्क्वेयर, ठीक है, और सी, ठीक है ना, ये 2 बाय आर है तो ऊपर जाके ठीक है, आर और सी दोनों ऊपर चले गए बस, ठीक है। और आगे क्या बचा, माइनस, ठीक है, और लिमिट पुट कर दो बस। सो ई रेज टू पावर 2 भी है, सॉरी, ई रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, एंड माइनस ई रेज टू पावर 0, सो ई रेज टू पावर 0 इज 1 एंड दिस इज 0, सो ये -1 बन गया, माइनस माइनस से कट जाएगा, सो क्या आएगा, आई नॉट स्क्वेयर आर स्क्वेयर सी डिवाइडेड बाय 2, बस यही क्या आ गया, एनर्जी लॉस आ गया, ठीक है भाई। अब एक बार क्या करते हैं कि आई नोट की वैल्यू पुट कर दो, आई नोट की वैल्यू क्या है अपनी, V बाय आर है, ठीक है। सो देखो आई नोट की वैल्यू पुट करते हैं, V नोट स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर इंटू सी, ठीक है, बाय 2, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कट गया, क्या आ गया, V नोट स्क्वेयर C बाय 2, मतलब हाफ CV स्क्वेयर बन गया, यही तो था एनर्जी लॉस, ठीक है। अच्छा बहुत काम की बात, रेजिस्टेंस आई क्या यहाँ पे, इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस की कुछ भी वैल्यू हो, एनर्जी लॉस यही आएगा, ठीक है। सो एनर्जी लॉस डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक बात है, बहुत काम की बात है ये भाई, ठीक है। और अपना यही था ना, मतलब देखो दोबारा लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। इसमें क्या क्या आया अपने पास, फाइनल रिजल्ट, वर्क डन बाय बैटरी कितना वर्क करती है, बैटरी वर्क करती है Q इंटू वी बनता है CV स्क्वेयर, ठीक है। एनर्जी स्टोर कितनी होती है, हाफ CV स्क्वेयर, एनर्जी लॉस कितनी हो जाती है, सेम ही हाफ CV स्क्वेयर, ठीक है भाई। अच्छा ये जो एनर्जी लॉस हुई है किस वजह से हुई, करंट चलने की वजह से हुई, रेजिस्टेंस में करंट चलने की वजह से हुई, बट रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। सो जस्ट नोट करो इसको, आगे चलते हैं, ठीक है। जस्ट नोट, पॉज नोट। देखो भाई इसके बाद अपने पास क्या आएगा, इसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी, बट तरीके से अगर काम करेंगे, एक तरीका है उससे सब सॉल्व हो जाएगा। अब अपने पास एक सर्किट होगी जिसमें रेजिस्टेंस कई सारे हो सकते हैं और कैपेसिटर होगा, ठीक है। कैपेसिटर जनरली एक ही होता है, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस लगा रखे हैं कई सारे, तो अब रेजिस्टेंस कई सारे हो सकते हैं, कैपेसिटर एक ही होगा, ज़्यादातर 2 भी हो सकते हैं, वो आसान सवाल बनता है उसमें भी, ठीक है। सो अब उसमें अपने को सोल्व करना है भाई, कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, किस टाइम पे कितना करंट चलेगा, ये सब कुछ अपने को सोल्व करना है, ठीक है। सो देखो इसका एक ना बहुत स्टैंडर्ड सा तरीका है, और ये अभी यहाँ पे तरीका आएगा टेक्निक, ये टेक्निक जो है, इसके बाद ये इंडक्टर चैप्टर आएगा एक, ठीक है, मतलब 2 चैप्टर छोड़ के आएगा, उसमें भी सेम टेक्निक ही लगनी है, ठीक है। सो एक बार अगर याद कर लोगे टेक्निक को, ठीक है, बार बार सेम लगती रहेगी, ठीक है। सो देखो एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया हमने, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, एक यहाँ कैपेसिटर लगा दिया, और नीचे भी रेजिस्टेंस, और इसको ऐसे जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा अब इसमें जो स्टैंडर्ड सवाल बनता है अपना, ये ले लो V वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस R, सारे रेजिस्टेंस R ले लेते हैं एक बार, ठीक है, कैपेसिटेंस C, जनरल सा बनाते हैं, ठीक है। T0 पे हमने स्विच ऑन किया, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज ही था, सो अपने को बताना है कि कैपेसिटर पर टाइम के साथ साथ कैसे चार्ज बढ़ेगा, टाइम के साथ साथ कैसे चार्ज बढ़ेगा। तो सबसे पहला इसमें जो सवाल होता है, अब देखो इसमें एक आएगा QT इक्वेशन, ठीक है, उसके लिए अपने को टेक्निक यूज करनी है जो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। बट
ज़्यादातर जो सवाल होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल लेवल का सवाल होगा, ठीक है, जेईई मेंस में पूछा जा सकता है, नीट में इस इक्वेशन को पूछने के कम चांस है, बट टेक्निक याद रखोगे तो कोई चक्कर नहीं है, याद हो ही जाएगी, ठीक है। बट इसमें जो आसान चीज़ है पहले वो बताता हूँ मैं कि क्या पूछते हैं वो जनरली, ठीक है। अब जैसे t = 0 पर स्विच ऑन कर दिया हमने, चालू कर दिया स्विच, ठीक है, तो अपने को t = 0 पर, ठीक है, चार्ज बताना है कैपेसिटर पे कितना होगा, एंड करंट बताना है एवरीवेयर, हर जगह कितना होगा करंट, ठीक है। और दूसरा t = इनफाइनाइट पर चार्ज ऑन कैपेसिटर बताना है एंड करंट बताना है एवरीवेयर, ठीक है। अच्छा, t = इनफाइनाइट, 2 0 लगानी थी, 1 लगानी भूल गया, ठीक है, छोटी बड़ी होगी मान लो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है ना, बुरा नहीं मानोगे। तो भाई जो ना एक बात याद रखेंगे, t = इनफाइनाइट पर कैपेसिटर जो है वो फुल चार्ज हो चुका है, फुल्ली चार्ज है वो भाई। अगर वो फुल्ली चार्ज है तो एक्स्ट्रा चार्ज उसमें नहीं आ रहा है, मतलब जिस रास्ते से कैपेसिटर पर चार्ज आ रहा है, कैपेसिटर अगर फुल हो गया तो उस रास्ते में चार्ज नहीं जाएगा, ठीक बात है, ठीक है। तो देखो, इसको हम एक और नाम बोलते हैं, कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो इसको हम स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं, स्टेडी स्टेट, मतलब अब स्टेडी हो गया सब कुछ, रुक गई हैं चीजें, ठीक है, चार्ज फुल हो गया, स्टेडी स्टेट हो गया। तो ये दो चीजें अपने को बतानी है यहाँ पे, ठीक है, एक t0 एक t इनफाइनाइट, ठीक है। सो अब देखो अलग अलग चीजें लिखते हैं। जब t0 है, t0 के लिए क्या रूल है अपने पास कि भाई चार्ज ऑन कैपेसिटर है ही नहीं, चार्ज ऑन कैपेसिटर है नहीं, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है, 0। अगर चार्ज इन कैपेसिटर 0 है तो अगर हम किरचॉफ लॉ लगाएं, किरचॉफ लॉ लगाते टाइम अपन वोल्टेज लिखते हैं, ठीक है, वोल्टेज क्या बनती है, वोल्टेज = Q/C, क्या बनेगा, 0 बनेगा। सो वोल्टेज ऑन कैपेसिटर भी 0 होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर भी 0 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई जिस रास्ते में कैपेसिटर लगा है, ये पॉइंट A ये पॉइंट B, उस रास्ते को हम ऐसा मान सकते हैं कि कैपेसिटर है ही नहीं वहां पे, क्योंकि वोल्टेज तो लिखनी नहीं है, कैपेसिटर है नहीं, तो रास्ता कैसा है, रास्ता कैसा, अपना सीधा रास्ता है अभी, ठीक है, मतलब क्या बन गया, ये रास्ता ऐसे बन गया सीधा AB, मतलब वी कैन रिमूव कैपेसिटर फ्रॉम देयर, कैपेसिटर को हटा दो तो भी सारी चीजें सेम होंगी, ठीक है। तो मतलब वी कैन रिमूव नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट बोल लेंगे अपन। देखो रिमूव करना अलग बात है, अगर यहां से देखो कैपेसिटर को हटा दो ये लो, तो क्या होगा, यहां तो करंट जाएगा ही नहीं। बट अगर शॉर्ट कर दो, कैपेसिटर यहां पे है, उसको शॉर्ट कर दो, ऐसे तार लगा दो, ऐसे अगर तार लगा दी अब हमने, ठीक है, तो सारा का सारा करंट ऐसे तार के थ्रू पास होके चला जाएगा, तो इसमें से करंट चलेगा, ठीक है। तो शॉर्ट करना एंड रिमूव करना दोनों अलग बातें हैं। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट होगी ये तो, है ना, मतलब कैपेसिटर हटा के तार को जोड़ दिया, एक ही बात है ना वो तो, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को शॉर्ट कर देंगे यहाँ पे भाई, ठीक है। t0 पर सॉल्व करने के लिए वी कैन शॉर्ट द कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, t इनफाइनाइट के लिए देखते हैं। t इनफाइनाइट जब हो जाएगा, तो एक बार देखो ध्यान से, मैं एक रेजिस्टेंस बनाता हूं, एक कैपेसिटर बनाता हूं, ठीक है। अब ये कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो चुका है, तो किसी भी टाइम पर मान लो फुल्ली चार्ज होगा, कितने टाइम पे होता है, इनफाइनाइट पर ही होता है। तो इनफाइनाइट से जस्ट आगे अगर जाएंगे तो इसकी ये जो प्लेट है ये और चार्ज लेगी ही नहीं, क्योंकि जितना चार्ज आना था फुल हो चुकी है वो तो। अगर चार्ज नहीं लेगी तो चार्ज टाइम के साथ चार्ज नहीं आ रहा है ना, किसी भी अगले टाइम में, इनफाइनाइट के अगले किसी भी dt टाइम में हम देखें तो चार्ज फ्लो हो ही नहीं रहा है। चार्ज फ्लो अगर नहीं हो रहा है तो यहां पे करंट कितना बन गया, 0। जिस रास्ते में कैपेसिटर लगा है उस रास्ते में करंट क्या बन गया, 0। तो करंट अगर 0 ही बन गया, ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करूं, देखो ये पॉइंट A कंसीडर कर लेते हैं, ये पॉइंट B कंसीडर कर लेते हैं। सो यहां पे करंट चल ही नहीं रहा। अगर करंट नहीं चल रहा
तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जहां पे है उसको खाली छोड़ दो, जगह को खाली अगर छोड़ दोगे तो भाई खाली स्पेस की रेजिस्टेंस कितनी होगी, खाली स्पेस हो गया भाई, करंट चलेगा ही नहीं। करंट कब चलता है? बीच में जब कंडक्टर हो, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी बन गई? इनफाइनाइट बन गई, ठीक है। तो इस स्पेस की रेजिस्टेंस क्या बन गई? इनफाइनाइट। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं इनफाइनाइट पे लिखने के लिए? वी कैन रिमूव द कैपेसिटर। देखो यहां पे रिमूव आ गया, अभी रिमूव करने से क्या होगा? करंट चलना ही बंद हो जाएगा। वी कैन रिमूव द कैपेसिटर। T0 पे क्या कर सकते हैं आप? शॉर्ट कर सकते हैं कैपेसिटर को, एंड T इनफाइनाइट पर क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब चीजें अपनी सोल्व हो जाएंगी, ठीक है। सो जस्ट इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है। मैं दोबारा लिखता हूँ चीजें, दोबारा नहीं, मतलब सोल्व करता हूँ सवाल को, एक बार पॉज करके नोट कर लो, साथ साथ लिखते रहा करो भाई। हटा दूंगा, ठीक है। तो देखो अब दोनों चीजों का यूज करके अपन सोल्व कर देंगे सवाल को, ठीक है। पहले फोटो बनाएंगे अपन T0 की, फिर T इनफाइनाइट की, यूवी वोल्टेज, ठीक है। T0 पर हम क्या कर सकते हैं? कैपेसिटर को शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कर सकते हैं तो एक ये रेजिस्टेंस, ऊपर वाला रेजिस्टेंस R, कैपेसिटर जहां पे था उसको शॉर्ट कर दिया, ऐसे जोड़ दिया, ये रेजिस्टेंस R, बैटरी V, वोल्टेज जोड़ दिया। अरे ये क्या हो गया? ये तो रेजिस्टेंस वाली सर्किट बन गई एक, ठीक है। रेजिस्टेंस वाली सर्किट बन गई। अब क्या है कि रेजिस्टेंस वाली सर्किट अगर सिंपल हो तो उसको हम पैरेलल सीरीज से सोल्व कर सकते हैं, बट अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसमें भी अपने को किरचॉफ लॉ ही लगाना पड़ता है, जो भी सीखा नहीं है हमने, अगले चैप्टर में आएगा, ठीक है। बट किरचॉफ लॉ इसमें भी सेम ही लगता है, ठीक है, मतलब कोई अलग नहीं है, रूल वही है, पहले करंट लो फिर वोल्टेज लो, ठीक है। बट ये अपना सिंपल ही सोल्व हो सकता है। तो देखो इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे? पहले आर नेट निकाल लेंगे। आर नेट निकालेंगे तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, पैरेलल में है तो क्या होगा? कैपेसिटर नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस में उल्टे फॉर्मूले हैं, 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो इनका रेजिस्टेंस बन जाएगा 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। इसको उल्टा करोगे तो R नेट बनेगा R/2। सिंपल, उल्टा कर देना, R/2 बन जाएगा। अब ये और ये सीरीज में है, सीरीज में कौन कौन बन गया? R एंड R/2, ठीक है। तो R नेट क्या बन गया? 3R/2, 3R/2, ठीक है, 3R/2 बन गया। करंट लिखना है डायरेक्ट। अब देखो पूरा रेजिस्टेंस 3R/2 है, तो I क्या होगा? I मस्ट बी इक्वल टू V/R। यहां से जो करंट जाएगा भाई, यहां से जो करंट जाएगा, सो I क्या बनेगा? I विल बी इक्वल टू V/R, 3R/2। यहां तक क्लियर भाई बात, ठीक है। तो T0 पर अपने को मेन करंट पता लग गया, बट खाली मेन करंट नहीं लिखना, अपने को इन दो रेजिस्टेंस में भी लिखना है करंट, ठीक है, इन दो में भी लिखना है। सो उसके लिए देखो क्या करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल काम है। जंक्शन लो लगाएंगे, यहां से आई करंट आया, आई ऐसे गया, दो रास्ते मिल गए उसको, एक ऊपर वाला रास्ता जहां पे I1 जा सकता है, नीचे वाला रास्ता जहां I2 जा सकता है, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, दोनों रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हैं तो आर नेट वो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इनका सेम क्या होगा? सेम क्या होगा? पैरेलल में, अरे कैपेसिटर में वाला ही है, पैरेलल सीरीज में करंट की बात करें तो कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस सेम है, आर नेट एंड सी नेट के फॉर्मूले अलग हैं बस, ठीक है, बाकी वो सेम है। सो क्या दिखेगा अपने को कि देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम ए दे दें तो इसका पोटेंशियल VA अगर है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना है? VA है। सिंपल तार से जुड़े बिना रेजिस्टेंस की तार से, इसका रेजिस्टेंस वोल्टेज VB, इसका भी VB। तो क्या दिखा अपने को कि ऊपर वालों का पोटेंशियल डिफरेंस नीचे वाले का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सेम है तो क्या होगा? I1 R1, ऊपर वाले का रेजिस्टेंस R1, नीचे वाले का R2, ठीक है। सो क्या लिख सकते हैं हम? ऊपर वाले में I1 रेजिस्टेंस R1 मस्ट बी इक्वल टू I2 R2, सिंपल। अच्छा जंक्शन लो लगाओ यहाँ पे, टोटल करंट कितना आया है? I, आगे कितना गया? I1 प्लस I2, ठीक है भाई। सो जस्ट इसको सोल्व कर दो, सोल्व करते ही R सेम है, R अपने सेम है तो I1 इक्वल टू I2 दिखेगा। सो I इज इक्वल टू 2I1, सो I1 इज इक्वल टू I/2 एंड I2 भी सेम होगा I/2। मतलब ना जब रेजिस्टेंस सेम होते हैं, जब रेजिस्टेंस सेम होते हैं तो इक्वल करंट बढ़ जाता है,
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी अपने पास क्या आ गया, I1 इज इक्वल टू I2 आ गया। सो I1 की वैल्यू ये रही V/3R एंड I2 की वैल्यू भी V/3R। ये कब आया है भाई, करंट T0 पर। एंड T0 पर चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है, 0। ये पहले ही लिख दो, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है, 0। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने काम किया है ये हम बहुत अच्छे से बहुत बार करेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, तो इसको बस टेंशन मत लो ज़्यादा, बहुत अच्छे से अभी मैं नहीं पढ़ा रहा इसको। ठीक है, बस फील ले लो क्या हो रहा है, हर जगह करंट चलेगा। ठीक है, दूसरा काम T इज इक्वल टू इनफाइनाइट। T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर क्या होगा, वी कैन रिमूव द कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम उड़ा सकते हैं। तो ये R रेजिस्टेंस, ऊपर वाले रेजिस्टेंस R, आगे खाली स्पेस, नीचे रेजिस्टेंस R, खाली स्पेस, ये V वोल्टेज जोड़ दो ऐसे। अब भाई क्या होगा यहाँ पे, ऊपर तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी, यहाँ से तो करंट जाएगा ही नहीं। तो करंट कैसे जाएगा, यहाँ से चला, मान लो I करंट चला इस रास्ते से, फिर यहाँ से ऊपर जाना ही नहीं, सिर्फ नीचे आएगा, I ही आएगा और इसके थ्रू ऐसे पास हो जाएगा। ठीक है, सो ये सर्किट अपने को साफ साफ दिख रही है कि अगर ये वाले रेजिस्टेंस को छोड़ भी दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो जो रेजिस्टेंस हैं, ये दो रेजिस्टेंस, इनमें सेम करंट हो गया। सो ये कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। सो आर नेट क्या दिखा यहाँ से, आर नेट मस्ट बी इक्वल टू 2R, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। यहाँ से करंट आया, फिर यहाँ चला गया, ऊपर गया ही नहीं। ठीक है, सो करंट कितना होगा, V/2R। करंट आ गया अपना V/2R। ठीक बात, ठीक है। अच्छा, अभी ये तो करंट आया है, अभी अपने को क्या लिखना है, चार्ज ऑन कैपेसिटर भी लिखना है। देखो करंट तो हर जगह आ गया क्योंकि एक ही करंट है। ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती तो कई सारे करंट आ जाते। ठीक है, अगला काम देखो, अगला काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने को क्या लिखना है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, सो उसके लिए फंडा में बताता हूं क्या है भाई। T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर अब एक बार दोबारा से बनाओ सर्किट को, दोबारा से हम सर्किट बनाएंगे। सिर्फ ना इस पोर्शन को बना दो, इस पोर्शन को। ठीक है, इस पोर्शन को बनाए तो R रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सामने कैपेसिटर है और इसके नीचे R रेजिस्टेंस है, बस ऐसे है ये चीज़। ठीक है, अच्छा, और जो जो चीज़ें पता है वो लिख दो। इसमें करंट अपने को पता है I है, वैल्यू अपने पास आ गई है V/2R। इसमें करंट कितना है, ऊपर वाले में, अरे जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है Q इज इक्वल टू Q0, तो इस लाइन में करंट है नहीं, 0 है। सिंपल बात। अब देखो अगली बात क्या है कि भाई ये पॉइंट, इसका पोटेंशियल अगर मैं बोलूं VA, इस पॉइंट का लिख दो, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB, तो इसका भी VB, इसका भी VB, इसका भी VA, इसका भी VA। ठीक है, तो ऊपर वाली ये जो वायर है पूरी की पूरी और ये जो वायर है ये दोनों पैरेलल में है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिख रहा है ना, ऊपर भी VA माइनस VB, नीचे भी VA माइनस VB। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन पैरेलल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस देखो कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है लिखना। ठीक है, पहले हम दो चीजें हैं ना तो दोनों को ऐड करेंगे, सिंपल। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, VIR होता है, क्या आएगा, 0 भाई। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 0। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना भाई, V इज इक्वल टू Q0/C। ठीक है, नीचे इसका पोटेंशियल डिफरेंस, करंट आगे जा रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको भी साइन लगा दो पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि चार्ज देखो, चार्ज पहले इस प्लेट पे आएगा ना, इस प्लेट पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, सो इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, करंट आगे चल रहा है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा। ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR। I कितना है, I है अपना V/2, पूरा लिख देता हूं एक बार, IR, I इज V/2R इंटू R से R कैंसल, आंसर इज V/2। ठीक है, अब क्या करो, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दो, ऊपर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस है VAB लिखते हैं आप, ऊपर से आया Q0/C, नीचे से V/2। सो Q0 इज इक्वल टू CV/2। हो गया सॉल्व, आ गया आंसर। ठीक है, सो T0 पर क्या किया हमने, T0 पर
कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया मतलब उसकी जगह तार लगा दी, सिर्फ रेजिस्टेंस बचे, रेजिस्टेंस बचे तो पैरेलल सीरीज या किरचॉफ लॉ लगा के सॉल्व कर दिया। दूसरा केस आसान पड़ गया थोड़ा सा। देखो आसान क्यों पड़ गया, क्योंकि जब हमने कैपेसिटर उड़ाया तो ये पूरी चीज काम की नहीं बची, इसमें करंट आएगा ही नहीं, है ना। देखो करंट ना तभी चलता है जब वो आगे कहीं जा सके, है। तुमने कभी ऐसा देखा है कि एक बैटरी लो, ठीक है, उसके यहां पे एक बल्ब लगा दो ऐसे, अब बल्ब में करंट चलेगा क्या? बल्ब में करंट नहीं चलेगा, ठीक है। अरे करंट ना आगे देख के चलता है कि आगे लो पोटेंशियल है वो तभी चलेगा, ठीक है, और उसको पोटेंशियल दिखे। अब यहाँ पे तो कनेक्टेड ही नहीं है वो, ठीक है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही हो जाएगा, ये पॉइंट तो कनेक्टेड ही नहीं है, तो इसमें करंट नहीं चलेगा, ठीक है ना, सिंपल बात है। सो यहाँ पर भी करंट नहीं चलेगा तो इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। सो ये बल्ब जुड़ा है या नहीं जुड़ा, ठीक है, कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो इसको हम हटा सकते हैं। सो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए, करंट लिख दिया हमने। इसके बाद की बात बहुत काम की है कि भाई पूरी सर्किट बनाओ, अभी पूरी सर्किट में ना कैपेसिटर ना वो बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस ये कॉम्बिनेशन दो का और नीचे एक, दोनों पैरेलल आगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने सेम कर दिया, ऊपर से Q0/C नीचे से V/2R, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार रिपीट कर लेना, आसान है चीज़ें बहुत, मतलब अगर क्लास होती तो मैं शायद 2 बार बताता ये बात, ठीक है। तो मतलब अपने आप से तुम देख सकते हो, ठीक है, दोबारा से बस, ठीक है। अच्छा देखो बाकी अभी अपना काम बचा है, अभी क्या लिखना है अपने को, अभी लिखना है चार्ज वर्सेस टाइम इक्वेशन। ये फंडा बहुत काम का है, ठीक है। इसके लिए जरूरत क्या किस किस चीज़ की पड़ेगी वो आप रखते हैं एक बार, ठीक है। जो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको याद करो बस। व्हाट वाज स्टैंडर्ड इक्वेशन? Q इज इक्वल टू Q0 इंटू 1 माइनस था e⁻t−RC था, ठीक है। उसी इक्वेशन को यूज करके अपने को चार्ज की वैल्यू लिखनी है टाइम के साथ, ठीक है। सो उसी में फंडा लगाऊंगा बस मैं, ठीक है, उसको ध्यान रखना। सो देखो चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम t मस्ट बी इक्वल टू Q0 इंटू 1 माइनस e⁻t/RC है, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कौन कौन है? देखो एक तो Q0 है, Q0 की वैल्यू पता होनी चाहिए अपने को, ठीक है। टाइम तो जनरल डालते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, R क्या है, एक R का पंगा है ना। R क्या था हम देखें तो मतलब कैपेसिटर के सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगी है, कैपेसिटर के सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगी है वो है R, ठीक है। अच्छा इसको और देखो दूसरे तरीके से क्या सोचेंगे आप, ठीक है। R रेजिस्टेंस कब आएगी? अगर हम ऐसा कर दें, अगर मैं बोल दूं कि R रेजिस्टेंस ऐसे रखो, कैपेसिटर को एक बार ओपन एंड कर दो और नीचे बैटरी को हटा दो, ये पॉइंट बोल दो A और B, ठीक है। सो A और B के बीच में रेजिस्टेंस कितनी है? अभी R ही है ना। सो रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B कितनी है? R है। तो यहां जो R लिखते हैं हम वो यही रेजिस्टेंस लिखते हैं। क्या क्या किया है हमने? कैपेसिटर के एक्रॉस रेजिस्टेंस लिखी है, मतलब कैपेसिटर के पैरेलल सीरीज में होती है वैसे तो, ठीक है, बट स्टैंडर्ड तरीके से देखना है, ठीक है। तो बैटरी को एक बार हटा दो और ए बी के बीच जितनी रेजिस्टेंस होगी वही क्या है? R है, ठीक है। सो देखो बताता हूं अपने को, ये दो चीजें ही लिखनी है, काम इन्हीं में हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अपन Q0 पे काम करते हैं। Q0 क्या है? मैक्सिमम चार्ज है। मैक्सिमम चार्ज कब आता है? मैक्सिमम चार्ज आता है t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे। कितना चार्ज आया है? चार्ज आया है CV/2, ठीक है। t इनफाइनाइट वाला फंडा लगाएंगे, इनफाइनाइट वाला फंडा लगा के इसको हटाएंगे, इसमें करंट लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस सेम कहेंगे, अभी वहां किया था, ठीक है। t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे चार्ज आया Q0 दैट इज CV/2। अब R लिखना है, R लिखने के लिए सेम काम करना है अपने को, ठीक है। R का मैं एक बार तरीका लिखता हूं, ठीक है। R का ही तरीका है ये जो भी लिखा, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड तरीके से लिख देते हैं। इसके अंदर टू फाइंड R, ठीक है, ये ट्रिक है, इसको याद रखना है अपने को, ठीक है। ऑल्सो विल ऑल्सो बी यूज्ड इन इंडक्टर ऑल्सो, सेम ट्रिक जाएगी,
ठीक है, एक बार याद कर लोगे तो बहुत आसान रहेगी। ठीक है, सो क्या करो इसमें, पहला काम क्या करो, रिमूव द कैपेसिटर, रिमूव द कैपेसिटर एंड नेम टर्मिनल्स, टर्मिनल्स का नाम दे दो ए और बी, किसके, कैपेसिटर के। ठीक है, नेम द टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर एज ए एंड बी। ठीक है, दूसरा काम, बैटरी हटा दो। हटाना शॉर्ट करना डिफरेंट है, हटाना शॉर्ट करना डिफरेंट है। हटाते ही तो तार नहीं जुड़ती, शॉर्ट करने से तार जुड़ जाते उसकी जगह। तो क्या किया हमने, शॉर्ट द बैटरी, बैटरी को शॉर्ट कर दो। अभी जो मैंने फोटो बनाई थी कुछ देर पहले, उसको अगर बना लोगे तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बैटर जाएगी। ठीक है, शॉर्ट द बैटरी। तीसरा, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, बस 3 स्टेप। कैपेसिटर को हटा देना है पहले, ठीक है, रेजिस्टेंस लिखना, तो कैपेसिटर तो आएगा नहीं वहां पे, साथ में बैटरी भी नहीं आनी चाहिए, पर बैटरी को शॉर्ट नहीं करना, बैटरी को हटाना नहीं, शॉर्ट करना है। देखो अगर हटा दोगे तो फिर रेजिस्टेंस आएगी नहीं मतलब। ठीक है, तो देखो इस फंडे को लगाते हैं आपा। तो क्या किया हमने, आर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आर है, नीचे रेजिस्टेंस आर है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, एंड नीचे क्या लगी है, बैटरी। बैटरी को क्या कर दिया, शॉर्ट। सारे काम एक साथ ही कर दिए हैं। ठीक है, अब अपने को ए और बी टर्मिनल के बीच रेजिस्टेंस निकालनी है। निकाल देंगे, निकाल देंगे क्या। ठीक है, तो देखो फोटो को थोड़ा सा चेंज करेंगे, बहुत आसान है निकालना। ठीक है, फोटो को मैं चेंज करके बनाता हूं। एक बार ए को ऐसे रख दो, बी को ऐसे रख दो, यहीं पे बनाऊंगा, छोटा फोटो बनाता हूं इसका पहले। एक मिनट, क्या किया, रेजिस्टेंस, ऊपर वाली रेजिस्टेंस ए बी, ठीक है, नीचे बैटरी और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, अब ना ए और बी जो टर्मिनल है ना, उनको ऐसे करो दूर दूर रखने की कोशिश करो, क्योंकि जब भी हम रेजिस्टेंस निकालते तो अपने पास कुछ ऐसा फोटो होता है, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, है ना। सो इन दो के बीच निकालते हैं आप, तो इनको पॉइंट्स को अलग अलग सा कर दो, पहले तो दूर बिठा दो। ठीक है, तो दूर बिठा देंगे तो ए से शुरू हुआ और ये रेजिस्टेंस आई, एक ऐसे कर दिया हमने पुट इसको ऐसे, और इसको नीचे ले जाओ। ठीक है, फिर बी को भी यहाँ ऐसे बना दो। ठीक है, अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में एक तो रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, कौन कौन से पॉइंट के बीच में, देखो ए से यहाँ तक आए, यहाँ आगे, मतलब ए से यहाँ आगे। ठीक है, यहाँ आगे हम। सो एक रेजिस्टेंस तो अपने पास कौन सा लगा है, ये वाला। ठीक है, और दूसरा ये वाला लगा है। ठीक है, सो ये ए और ये बी। ठीक है, अब थोड़ा साफ साफ दिखेगा। तो ए से चले पहले, ठीक है, एक टर्मिनल आया, इस टर्मिनल से 2 रेजिस्टेंस गए, एक ये गया रेजिस्टेंस, किससे जुड़ गया, बी से, दूसरा रेजिस्टेंस भी बी से जुड़ गया, एक बी से जुड़ गया, दूसरा भी बी से जुड़ गया। ठीक है, ये बी, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, बन गया सिंपल फोटो। सिंपल फोटो में आर निकालना अपने को, ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल में 1/r लगेगा, ये बनेगा r/2, साथ में सीरीज में एक r है, तो r क्या बन गया, r नेट क्या बन गया, 3r/2। ठीक है भाई, सो क्या क्या आ गया अपने पास, सब कुछ आ गया, Q0 भी आ गया, T भी आ गया। सो इक्वेशन क्या बनेगी भाई, बहुत सिंपल, Q इज इक्वल टू Q0 इज CV/2 इंटू 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस T/r की वैल्यू, ये r की वैल्यू ही पुट करनी है, 3r/2 ऊपर चला गया और नीचे c। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गई, चार्ज वर्सेस टाइम की इक्वेशन आ गई। बात क्लियर है, यस क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसमें ना और क्या पूछेगा, वो क्या पूछेगा, टाइम कांस्टेंट पूछेगा वो मेनली। ठीक है, मतलब कई सवाल ऐसे होंगे जिनमें वो ना पूरी इक्वेशन नहीं पूछेगा और सिंपल बोलेगा कि फाइंड टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, जो भी पावर है ई की, मतलब नेगेटिव को छोड़ के जो भी पावर बची उसको 1 पुट कर दो, 1 पुट कर दो तो क्या है 2T/RC, 3RC को 1 पुट कर दो, टाइम क्या आ गया 3RC/2। ये क्या है, टाइम कांस्टेंट।
ठीक है। सो टाइम कांस्टेंट अगर पूछ ले तो पक्का से ये फंडा करना है अपने को, रेजिस्टेंस का फंडा करना ही करना है टाइम कांस्टेंट अगर पूछ ले तो। आई थिंक बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या पूछ सकता है वो, और ना वो करंट पूछ सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। उसको हम अगले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं उसकी, ठीक है। बाकी ना यहाँ पे निकाल सकते हो अगर किरचॉफ लॉ की तुम्हें प्रैक्टिस होगी है, ठीक है। सो ये होमवर्क है जो कर पाएगा, ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा है। होमवर्क क्या है कि भाई IT इक्वेशन लिखनी है इन एवरी रेजिस्टेंस, ठीक है, एवरी रेजिस्टेंस, ठीक है। ये घर से काम करना है, ठीक है। चलो देखो एक और सवाल बताता हूँ, ऐसा ही बहुत सिंपल जाएगा, इस बार हम बहुत फास्ट करेंगे, देखना। चार्ज वर्सेस टाइम हम लिख दिया। सौखा सवाल है ये, थे कैपेसिटर लगा दो, यहाँ लगाने का तो क्या ही फायदा है। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये कैपेसिटर और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, ठीक है। एक बार इसको ट्राई करो। देखो भाई, सारा रेजिस्टेंस आ रहा है, V वोल्टेज है, C कैपेसिटर है, अपने को चार्ज वर्सेस टाइम इक्वेशन लिखनी है कैपेसिटर में, ठीक है। सो मैक्सिमम चार्ज निकालना पड़ेगा बस, ठीक है। सो इक्वेशन पे आओ डायरेक्ट। क्या है इक्वेशन, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। दो चीजें निकालने हैं, Q नॉट एक R, ठीक है। अच्छा, Q नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज मतलब T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, तो T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर इसकी फोटो बनाओ। इनफाइनाइट पर कैपेसिटर हट जाएगा, हट जाएगा। सो देखो फोटो में क्या आएगा, ये रेजिस्टेंस R, ये R, ये R, ठीक है, और यहाँ पे कैपेसिटर क्या हो गया, शॉर्ट नहीं हुआ, हट गया। इनफाइनाइट पर फुल्ली चार्ज हो चुका है, फुल्ली चार्ज हो चुका है। तो देखो मैं एक बार फोटो ये मैं बना भी देता हूँ, ये R रेजिस्टेंस और यहाँ जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज है, इसका मतलब उसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है। सिंपल बात, करंट नहीं फ्लो कर रहा तो वो क्या है ही नहीं, शॉर्ट नहीं है, वो रिमूव्ड है, ठीक है। यहाँ से कैपेसिटर रिमूव किया है, ठीक है। अब क्या करना है, पहले करंट लिखना है, हर जगह करंट लिखना है। और एक बात ध्यान रखो, करंट लिखना कहाँ पे मेन है, लास्ट में अपने को क्या करना पड़ेगा, चार्ज लिखना है अपने को, तो इस कैपेसिटर पर चार्ज लिखना है, तो ये इसके पैरेलल में है, सो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सो इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो इसका भी आ जाएगा। सो इसमें अगर करंट आ जाए तो काम हो जाएगा एक रेजिस्टेंस में ही, ठीक है। सो अब देखो इसको हटा ही सकते हैं ऐसे। सो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये फिर सीरीज में। सो आर अगर पैरेलल लग जाएंगे तो बन जाएगा R/2, इसके सीरीज में R और R, 2R सीरीज में है। सो आर नेट इज 2R प्लस R/2 दैट इज 5R/2। ये क्या बन गया, R नेट, ठीक है। अब करंट लिख दो, करंट क्या होगा, V/R नेट 5R/2, ठीक है भाई। अब देखो ये करंट यहां से चलेगा, I जाएगा, यहाँ पे I1 चला गया, यहाँ पे I2 चला गया, बट यहाँ पे वापस से कंबाइन होके दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, वापस I बन जाएंगे। अब यहाँ तो करंट जाएगा नहीं, सारा का सारा करंट इसी से जाएगा, I करंट। इसके अंदर जो I करंट आया वो पूरा पूरा R रेजिस्टेंस से ही जा रहा है, ठीक बात है। अब क्या करना है, अब दोबारा से फोटो बनाओ विद कैपेसिटर। कैपेसिटर के पैरेलल या सीरीज में जो भी रेजिस्टेंस लगे हो सिर्फ वही लगाओ, उन्हीं से काम हो जाएगा, ठीक है। सो ये रेजिस्टेंस R है और इसमें करंट कितना है दे रखा है अपने को, मतलब पता लग गया है 5R, ठीक है। और इस पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो चुका है, फुल हो चुका है। दोनों पैरेलल है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस Q0/C, उसका I इंटू R, I इंटू 2V, 5R इंटू R, R से R कैंसल, ठीक है। तो यहाँ से Q0 आ गया अपने पास, देखो डायरेक्ट Q0 इज इक्वल टू 2CV/5, 2/5 CV क्या आ गया, Q0 आ गया, ठीक बात है। आगे देखो, आगे क्या करेंगे, Q0 आ गया, अब R लिखना बचा है,
ठीक है। आर लिखने के लिए अपने पास फंडा क्या है, कैपेसिटर को हटाना है, कैपेसिटर के नाम ए बी रखने हैं, ठीक है, और फिर क्या करना है, बैटरी को शॉर्ट करना है और रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ फॉर आर। आर कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आर, ठीक है, ये ऊपर आर, नीचे आर, दाएं आर, बाएं आर, अरे कहीं नहीं है दाएं बाएं, ठीक है। ये कैपेसिटर अंदर है ना, इसको बाहर मान लो, एक ही बात है ना, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस को अंदर मान लो और कैपेसिटर को बाहर मान लो, और कैपेसिटर को क्या करना है, अपने को हटा देना है, हटा देना है। इसका नाम ए रख देना है, इसका नाम बी रख देना है, और नीचे कुछ है क्या रेजिस्टेंस, नीचे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अब इस सर्किट की अपने को रेजिस्टेंस लिखनी है, ठीक है। अब देखो आसान क्या रहता है ना, मतलब सब अपने को साफ क्या दिखता है, जैसे ये पॉइंट ऐसे ऐसे इसको ए यहाँ रख दो, बी यहाँ रख दो, ठीक है, बी पॉइंट यहाँ रख दो नीचे, ठीक है, इनको हटा दो, ठीक है। सो अब इन दो के बीच अपने को रेजिस्टेंस लिखनी है, इन दो के बीच लिखनी है। सो देखो यहाँ से करंट आएगा तो कुछ करंट यहाँ से, कुछ करंट यहाँ से, तो ये दोनों पहले पैरेलल दिखे, पैरेलल क्या बन गया R/2, ये इनके सीरीज में, तो इनका टोटल बन गया 3R/2। अब ये देखो ये पूरा 3R/2 एंड ये R, ये पूरा 3R/2 एंड ये R पैरेलल है, पैरेलल में फंडा R1 R2 R1/R2, ठीक है। सो R नेट पे आ गए यहाँ पास सीधे, R1 एक R है, दूसरा 3R/2 है डिवाइडेड बाय, ठीक है, R1 प्लस R2, R प्लस 3R/2 5R/2। सो आंसर अपना आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 3R/5 क्या आ गया, R नेट आ गया, ठीक है। दो ही चीज़ चाहिए थी, दोनों चीज़ होगी अपनी, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ निकालनी बहुत मुश्किल है, इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे, जो भी सवाल दिखे जिसमें कैपेसिटर रेजिस्टेंस लगे हों, बहुत सारे सवाल ट्राई करेंगे तब जाके याद होंगी चीज़ें, ठीक है। मतलब मेमोराइज ही करना है चीज़ों को। सो करंट की इक्वेशन आ गई अपनी, सॉरी चार्ज की इक्वेशन, Q इज इक्वल टू Q नोट की वैल्यू ये रही 2CV/5, ये रही, ठीक है, इनटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस T/R की वैल्यू 3R/5 इंटू C, दिस इज अवर इक्वेशन, ठीक है। इसमें और क्या पूछ सकते हैं, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट के लिए क्या करना है, जो भी पावर है उसको 1 पुट कर देना है, 5T/3RC इज इक्वल टू 1, सो टाइम इज इक्वल टू 3RC/5, सिंपल है, ठीक है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से समझ आ ही गया होगा, ठीक है। अब क्या करने हैं, सवाल करने हैं किताब से बहुत सारे, ठीक है, नोट करो इसको। देखो भाई, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन वहाँ आ सकती है ना जहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हों, है ना, तो ना कुछ स्टैंडर्ड टाइप के ही सवाल होंगे अपने पास जिनमें 2 कैपेसिटर हो सकते हैं, बाकी कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ जाती हैं। स्टैंडर्ड टाइप के सवालों में ना अपने को साफ साफ ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। देखो एक सवाल करा देता हूँ, जैसे ये R रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा एंड ये बैटरी, ठीक है। इसने दोनों कैपेसिटर पैरेलल में दे दिए, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, ठीक है। अब दोनों पर अपने को टाइम के साथ चार्ज लिखना है, दोनों पर लिखना है, आपकी बात पंगा ये है, ठीक है। सो ये अपना है 2 कैपेसिटर्स अगर आ जाए, ठीक। तो देखो इसमें ना अपने को पुराने तरीके से ही चलना है बिल्कुल। इनिशियली क्या करो, इनिशियली ऐसा मान लो कि ये दोनों कैपेसिटर एक ही है, एक तो बना सकते हैं ना 2 का हम पैरेलल में, है ना। सो इन 2 का एक बना दो, पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होता है, ऐड होता है, C1 प्लस C2, ठीक है। सो सर्किट अपने पास आ गया R, ऊपर एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 है, ठीक है, और उसके पैरेलल में अब एक ही रेजिस्टेंस है और ये बैटरी है, ठीक है। सो अब हम इसको C लिख दो, C लिख दिया एक बार, ठीक है। अब इस पे कैपेसिटर पे हम चार्ज लिख सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले Q नोट लिखेंगे, Q नोट के लिए VI करंट चलेगा, और जब हम चार्ज लिखेंगे तो T इक्वल टू इनफाइनाइट सोचेंगे, इनफाइनाइट सोचेंगे तो ये तो है नहीं, इसको भूल जाओ, ये कट गया,
कब? t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे। ठीक है, करंट यहाँ से गया, यहाँ से गया, और दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं सीरीज में? देखो पहले करंट ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऊपर गया ही नहीं, सो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। सो करंट कितना आ गया? V/2R, रेजिस्टेंस इज 2R। ठीक है, अब इसमें करंट, अब अपने को क्या सोचना है, ये कैपेसिटर है C, नीचे वाले में रेजिस्टेंस में करंट अपने पास आ गया V/2R। सो ऊपर चार्ज आ गया मान लो Q0, ठीक है, एक ही पे। सो ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस Q0/C इज इक्वल टू नीचे IR, I कितना है? V/2R इंटू R। सो Q0 इज इक्वल टू CV/2 बन जाएगा। ठीक है भाई, Q0 इक्वल टू CV/2 बन गया। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है? अगला काम रेजिस्टेंस लिखना है। रेजिस्टेंस लिखने के लिए इन दोनों को ऐसे ओपन कर दो। ओपन करेंगे तो देखो A पॉइंट यहाँ दिखेगा अपने को। ठीक है, देखो पहले पूरा बना देता हूँ एक बार जल्दी से। ये और ऐसे बैटरी हटा देनी है। अब इस पॉइंट को ऐसे मान लो दूर, इस पॉइंट को ऐसे दूर मान लो, A B। ठीक है, इसको ऐसे घुमा के नीचे ले जाओ, इसको घुमा के नीचे ले जाओ, तो क्या दिखेगा अपने को? देखो करंट यहाँ से अगर आया, ऐसे गया, ऐसे गया, दोनों के दोनों पैरेलल में हैं। ठीक है, देख पा रहे हो? ये आई थिंक देख पा रहे होगे। सो दोनों के दोनों ये पैरेलल में हैं, मतलब A पॉइंट के बाद एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा B तक, फिर दूसरे को ऐसे नीचे बना दो R। तो रेजिस्टेंस बिटवीन A B जो है पैरेलल में 1/R लगता भाई इसमें, तो R/2 बनेगा, R/2 बनेगा, रेजिस्टेंस बन गया। सो चार्ज इज इक्वल टू Q0 इज CV/2 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस t बाय व्हाट इज R/2 इंटू C। ये क्या आ गया? चार्ज आ गया। बट ये तो चार्ज किस पे आया? अगर ये इकट्ठे होते तो होता ये चार्ज, तो इकट्ठे होते तो होता ये चार्ज। तो अब अपने को इंडिविजुअल अगर बताना है तो देखो क्या करेंगे। ठीक है, मैं इस टेक्निक से को मिटा रहा हूँ, इसको देखो एक बार नोट कर लो अगर करना चाहो तो। मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब इस फॉर्मूले से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, देखना। ठीक है, कि भाई क्या है कि पहले तो हमने इनको कैपेसिटर को डायरेक्ट मान लिया, मतलब एक साथ मान लिया, अब अलग अलग मान लो उनको। ठीक है, अब क्या है ना कि दोनों पैरेलल में हैं। अब अगर दोनों पैरेलल में हैं तो किसी भी टाइम पर देखो t इज इक्वल टू टी लिखते हैं। ऊपर वाले पे चार्ज मान लो Q1 है, नीचे वाले पे Q2 है। ठीक है, और इनके साथ रेजिस्टेंस R लगी है। ठीक है, और यहाँ पे R रेजिस्टेंस, ये V वोल्टेज। सो इस पे Q1 चार्ज, इस पे Q2 चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2 है ना। तो C1 प्लस C2 पर नेट चार्ज कितना है? ठीक है, चार्ज टोटल कितना है? Q1 प्लस Q2। ठीक है, अच्छा, और चार्ज टोटल तो अपने को पता है। ठीक है, किसी भी टाइम पर भाई, जनरल टाइम पर क्या है? Q0 CV/2 इंटू 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस 2t/RC आया है, ये तो चार्ज आ गया। ठीक है, एंड ये चार्ज किसके इक्वल होगा? दोनों के सम के इक्वल होगा। सिंपल बात है ना, दोनों पे मिला के इतना चार्ज स्टोर हुआ। अब अगला फंडा क्या करना है? अगला फंडा बहुत आसान है, पैरेलल वाला फंडा। दोनों कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2। V इज इक्वल टू Q/C। ठीक है, V इज इक्वल टू Q/C, मतलब Q1/C1 इज इक्वल टू Q2/C2। ठीक है, सो यहाँ से अपने पास क्या आएगा? Q1/Q2 इज इक्वल टू C1/C2। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि भाई दो कैपेसिटर अगर हैं तो उन पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की वजह से जो उन पर चार्ज होता है, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होता है। ठीक है, सो Q1/Q2 C1/C2। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई। देखो मैं मैथमेटिकली पहले बता रहा हूँ, दूसरा फिर फास्ट वे से बताऊँगा। ठीक है, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट वाला फंडा बताता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट वाले फंडे में क्या है कि देखो यहाँ पे मान लो Q0 चार्ज आ रहा है, वो बटेगा C1 इज टू C2 के रेशियो में ही। ठीक है, C1 इज टू C2, मान लो 2:5 है, तो 2:5 रेशियो में किसको बांटना है? Q0 को। तो क्या करो, 7 पार्ट कर दो, 2 ऊपर वाले को 5 नीचे वाले को, है ना। 2:5, तो 7 पार्ट कर दो, 2 ऊपर वाले को दे दो, 5 नीचे वाले को, सब इक्वल जाएगा, मतलब 2:5 ही आएगा। सो अगर मैं बोल लूँ कि Q1 क्या होगा, Q1 क्या होगा
कि क्यू नोट के कितने हिस्से कर दिए, C1 प्लस C2 हिस्से कर दिए, और ऊपर वाले को कितने दे दिए, C1। Q2 के कितने हिस्से कर दिए, क्यू नोट मतलब Q2 में क्या आएगा, C1 प्लस C2 इंटू C2, ठीक है। अच्छा, और Q की वैल्यू ये रही, क्यू नोट की वैल्यू, क्यू नोट नहीं है मतलब क्यू नोट तो क्या था, इनफाइनाइट टाइम पे था। सो क्यू की वैल्यू CV/2 इंटू 1 माइनस e⁻⁻²T/RC, ठीक है, और नीचे भी यही, ठीक है भाई, बन जाएगी बात, है ना। इनफाइनाइट टाइम मतलब टी टाइम पे, जनरल टी टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होगा। सो Q1/C1, Q2/C2, यहाँ से आया Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। सो जो Q नोट चार्ज है, मतलब Q चार्ज है किसी भी टाइम पर, वो C1:C2 रेशियो में बटा होगा। C1:C2 रेशियो टोटल C1 प्लस C2 बन गया, सोल्व कर दिया, ठीक है। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। अब मैं देखो दोबारा इसलिए नहीं बोलता हूँ बहुत बार कि अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो तुम रिपीट कर सकते हो उसको, ठीक है। मतलब अपनी 1 घंटे की जो क्लास है वो अगर हम क्लास के अकॉर्डिंग देखें तो कम से कम 1.5 घंटा तो है ही, ठीक है। मतलब 1.5 घंटे में ये चीज़ होती कम से कम, ठीक है। तो उसको पॉज कर करके आराम से रुक के देखा करो। ये बिल्कुल मत सोचना कि मास्टर ने एक बार बोला समझ नहीं आया तो क्या होगा। अरे भाई पहली बार तो मूवी भी समझ नहीं आती है, ये तो पढ़ाई की चीज़ है, ठीक है। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखिए, देखना मत, अच्छी नहीं है, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट अंडर रेटिंग, वो मैं 2-3 बार मूवी देखी थी तब मेरे को समझ आई थी पूरी की पूरी, ठीक है। तो समझो आराम से, ठीक है, इंटरेस्ट बनाओ, काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो आज हमने ये काम किया है इसमें ज़्यादातर वही है, ठीक है। जेईई मेंस बोर्ड में आने के चांस कम है, ठीक है। बोर्ड में स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी आ सकती है, मतलब स्टैंडर्ड डेरिवेशन आ सकती है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जो हमने पिछली क्लास में किया है, ठीक है। और ठीक है, अभी अपने बचे हैं कई सारी चीज़ें, ठीक है, आसान चीज़ें अभी बची हैं कई सारी, ये बताना जरूरी था, उसके बाद हम आसान पे आएंगे, ठीक है। इसमें फंडा T0 T इनफाइनाइट ये पक्का पता होना चाहिए अपने को, क्यू नोट लिखना पक्का आना चाहिए, क्यू नोट लिखना, जो ये काम किया हमने, ठीक है, ये काम किया जो, ये सबसे जरूरी है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, करो रेस्ट, बाय।